नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहितास यादव। बुक ऑफ मेमे यानी कि बोमे, इसने तबाही मचा दी। जैसे पेपे ने मचाया था वैसे ही इसने भी। और मैंने इसमें एंट्री लेके भी एग्जिट मार दिया। इसको कहते हैं लक बाई चांस वाली बात, कि ऐसा भी हो जाता है। और आज वही देखिए, सुबह सुबह न्यूज आ गई कि बाइनेंस परपेचुअल पर भी ये लिस्ट हो रहा है। तो इस स्पॉट में भी बहुत जल्दी आपको ये दिखाई देगा। और दूसरा देखिए, निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने साफ क्लियर कट बोला, इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को हम करेंसी नहीं मानते। क्या है पूरी न्यूज, चलिए वो भी बताएंगे। बने रहिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं बुक ऑफ मेमे। अब यहां पर वही सवाल आ जाता है कि वो कहेंगे सर आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो मेरे भाई, कल इसका जवाब मैंने सिंपल सा दिया था, और शाम के वीडियो में अगर नहीं देखा तो आप देख लीजिए क्रेजी क्रिप्टो मिंटू चैनल पर। अब आते हैं इस पर कि इसमें क्या, प्योर मेमे कॉइन। जैसे पेपे था वैसे ही सेम ये था। जैसे पेपे ने आके अपनी तबाही मचाई, वैसे ही कल से इसने तबाही मचा रखी है। इसको जो है मैंने बिट गेट पर बाय किया था। देखिए, इंडियन एक्सचेंजों पे तो आते ही नहीं है। पहले देखो, बहुत स्पष्ट सी बात है। आप MEXC पे देख लो, या बिट गेट पे देख लो, या आप डेक्स पे देख लो जाके, तो वहां पर आपको ये कहीं ना कहीं मिल जाता है। लेकिन इंडियन एक्सचेंज पर कोई भी प्रोजेक्ट तब आता है जब वो हाइप एक तरह से पूरी हो जाती है, जब कहानी निकलनी शुरू हो जाती है, तब कहीं कोई इंडियन एक्सचेंज उसको लिस्ट करता है। तो साहब, मैंने इसको बिट गेट पर कल बाय किया। जैसे ही वहां पर लॉन्च हुआ मैंने बाय किया। प्रॉफिट भी डिसेंट बनाया, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं लिया। लेकिन एक दिल में वो था कि यार मेमे कौन तो है, अब हो गया जो होना है इसमें। और मैंने इसको 0.011 पर, जब ये रात इसका प्राइस था, मैंने एग्जिट मार दिया था। प्रॉफिट लेके अपना, यानी कहानी खत्म करे, पूरा ही मैंने निकाल दिया। मैं अब मैं सोने जा रहा हूं और इसको कहानी को खत्म कर देता हूं। लेकिन भाई साहब, अब सुबह उठे तो पता चला यहां तो कुछ और ही कहानी हो गई। यानी कि बाइनेंस ने अनाउंस कर दिया कि साहब हम इसको परपेचुअल पे लेके आ रहे हैं 16 तारीख को। तो अब साहब, जो होना था हो गया। तो इसी को कहता हूं कि देखिए भाई, क्रिप्टो में कुछ नहीं पता कि कब क्या हो जाए। हम सोचते कुछ हैं, हो कुछ जाता है। अगर मैंने होल्ड किया होता तो देखिए, यहां डिसेंट प्रॉफिट और भी मिलता। अब होगा क्या, अब सारे एक्सचेंजों की यहां भरमार मचेगी। यानी बाइनेंस पे आने का मतलब यह है कि अब जो एक्सचेंज नहीं भी इसको लिस्ट करना चाहता था ना, वो भी इसको लिस्ट करेगा। अब क्या प्राइस आगे बढ़ेगा मेरे भाई, देखिए अभी जैसे 0.012 की सीरीज में इसका प्राइस चल रहा है डॉलर में। पहले तो यह है कि देखिए आपको अभी फिलहाल ये मिलेगा कहां। तो मैंने आपको कहा ना, देखिए get.io, STX, BingX, MEXC, बिट बिट मार्ट, यहां पर आपको ये अवेलेबल है। अब इसमें बहुत सारे टोकन बकायदे एक्सचेंज तो ऐसे हैं जो इंडिया में वर्किंग ही नहीं है। तो भाई मेरे तो, मैं हमेशा आपसे आपको कहा कि भाई, जो लोग पहले से यूज कर रहे हैं, जिनका ऑपरेट हो रहा है, तो चलो वो तो ठीक है। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं, वो बिट गेट को या बाय बिट को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें क्या रहेगा कि अगर मान लीजिए कोई टोकन आता है इस टाइप का, और आप पहले से कहीं उसमें एंट्री बना लेते हैं, तो एक अच्छा रिटर्न आपको मिलने की उम्मीद रहती है। लेकिन इनका भरोसा कुछ नहीं होता है। वो तो लक बाई चांस वाली बात है कि ठीक है, इनकी टीम ने कुछ ऐसी प्लानिंग कर रखी है कि साहब अच्छा खासा ये स्पाइक हो गया, और अभी भी लगभग लगभग 1600-1700% का ये 2 ही दिन में। और मेन चीज तो ये है कि 2 ही दिन में बाइनेंस परपेचुअल पे आना सबसे पॉजिटिव और बड़ी बात तो यही हो गई है कि मीम कॉइन, प्योर मीम कॉइन, और बाइनेंस परपेचुअल पे। उसकी वजह है इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम, $1 बिलियन से ज्यादा इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम निकल चुका है। तो भाई देखिए, उसको चाहिए क्या। अभी 24 आवर का अगर मैं CMC पे देख रहा हूं, ये मैं कल का बता रहा था, अगर अभी करंट में देखता हूं तो $2.2 बिलियन का एक मीम टोकन का ट्रेडिंग वॉल्यूम। एक्सचेंजों को तो यही चाहिए कि भाई वॉल्यूम आए एनी हाउ, टोकन चाहे जैसा हो। तो यहां पर बाइनेंस इसलिए देखिए लालच, बाइनेंस ने इसको इसलिए अपने प्लेटफॉर्म पे एक तरह से जगह दे दी। अब बहुत सारे एक्सचेंज इसको लिस्ट करेंगे। तो भाई देखिए, मीम टोकन है, आप एंट्री बना सकते हैं, लेकिन अपना रिस्क जरूर कैलकुलेट करें, जिससे कि बाई चांस कुछ ऊंच नीच हो जाए तो आप उसको झेल सकें। क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट का भरोसा कुछ नहीं होता कि कब तक चलेंगे, कितना और ऊपर जाएंगे। लेकिन यह है कि अब इसकी उम्मीद ऊपर जाने की थोड़ी सी ज्यादा लग रही है, क्योंकि अब एक्सचेंज धड़ाधड़ इसको लिस्ट भी करेंगे। तो भाई देखिए, मैं आपको यही कह सकता हूं, अपने रिस्क के अनुसार करें जो भी करें। मैंने आपको रिस्क बता दिया कि 100% का रिस्क है। लेकिन पेपे को अगर देखते हैं तो रिस्क सारा कवर भी हो जाता है, क्योंकि पेपे को भी शुरू में ऐसे लगता था कि शायद ये भी कहीं गड़बड़ ना कर दे, लेकिन पेपे ने फिर भी आपको रिजल्ट दिया। तो वैसे हो सकता है कि ये भी अच्छा रिजल्ट आपको दे दे। तो आप एक छोटा छोटा स्टेप बाय स्टेप आप थोड़ी थोड़ी एंट्रियां बना सकते हैं। लेकिन लमसम अमाउंट डालने से पहले 10 बार सोचिएगा जरूर, क्योंकि प्योर मेमे कॉइन है, रिस्क 100% है। अब आते हैं निर्मला सीतारमण जी क्या कर रही हैं। देखिए साहब, मैंने आपको ट्विटर पर अपडेट दिया है कि यहां पर जो है दुनिया कहां से कहां जा रही है।
लेकिन हमारे जो ये कुछ भाई टॉप मोस्ट जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं, कुछ जो अपने नेतागण हैं, इनकी सोच बिल्कुल ही अलग चल रही है। अब इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2024, निर्मला सीतारमण से क्रिप्टो असेट्स कैन नॉट बी करेंसीज, यानी कि उन्होंने बहुत स्पष्ट वहां बोला है कि साहब क्रिप्टो करेंसी को हम एक तरह से इंडिया में करेंसी मानते ही नहीं, हम जो है काम कर रहे हैं अपनी डिजिटल करेंसी पर। यानी कि जो आप देख रहे हैं डिजिटल रुपया जो आ रहा है, जिसका एक तरह से पीछे ट्रायल भी हुआ था, या रिटेलर बेस पे भी हुआ और आपका लार्ज स्केल पे भी हुआ, लेकिन अभी तक उसका कहीं बहुत ज्यादा चलन नहीं है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के बारे में ये सोच कब बदलेगी भाई नहीं पता, क्योंकि 2-4 लोगों ने कमेंट किया सर क्या होगा आगे क्या। तो भाई देखो अभी तो कुछ नहीं कह सकते क्या होगा, इनकी सोच है, अपना सोच रहे हैं वो, लेकिन काम पहले भी हो रहे थे, अभी भी हो रहे हैं। अब रेगुलेटर की, अब कहते हैं रेगुलेशन की बात है कि रेगुलेट करेंगे नहीं करेंगे, तो देखिए ये भी नेताओं के ही काम है कि भाई वो कोई ना कानून लाते हैं नहीं लाते हैं, लेकिन देखिए होगा सब कुछ, इतनी जल्दी कुछ नहीं होने वाला इंडिया में, ना ही होता है। अब जैसे बाहर इतने सारे कंट्रीज, देखिए अमेरिका जैसे जब ETF अप्रूव कर रहे हैं और सारे रेगुलेशंस बना रहे हैं, तो ये भी देर से ही सही लेकिन करेंगे जरूर। लेकिन अभी क्या है कि इनको अभी शायद वो क्रिप्टो करेंसी के बारे में या तो नॉलेज नहीं है, या सीखना नहीं चाहते, या जानना नहीं चाहते, तो बस इसी वजह से सब नेगेटिव ही कभी कभी बोलते रहते हैं। तो वही है कि अभी इन्होंने ऐसा बोला है, कल को ये बयान पलट भी देंगे, ये भी नहीं है कि साहब अपने बयान पे ये कायम रहेंगे, पलट भी देंगे कि हमने तो ऐसे ही घुमा फिरा के ऐसे बोला, बस ये चीज चल रही। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बयान है आते हैं चले जाते हैं, उसी तरीके का आप ये भी एक बयान मान सकते हैं। लेकिन फिलहाल इंडियन गवर्नमेंट पॉजिटिव ज्यादा नहीं दिख रही है। अब आते हैं मार्केट पर के एक्चुअली मार्केट में आज क्या चल रहा है। तो देखिए मेरे भाई, क्रिप्टो मार्केट में कल जो कुछ थोड़ा बहुत डाउनफॉल आप देख रहे थे, मैंने आपको कल भी कहा था डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये चीजें चलती रहेंगी। ये $4-5 का अप एंड डाउन ये सब अब फिलहाल चलता रहेगा, क्योंकि जब इतनी ज्यादा बुलिशनेस होती है तो ये चीजें दिखाई देती हैं। फिलहाल आपका मार्केट $69,000 पर चल रहा है BTC। मार्केट कैप आपका जो है 2.6 ट्रिलियन का है, तो ना तो वॉल्यूम ज्यादा निकला है और ना ही ये कहोगे BTC का प्राइस जितना गिरा था फिर दोबारा से गिरने की पोजीशन में जा रहा है। 69,000 ठीक है, अभी यहां पर थोड़ा सा अगर ये थोड़ा स्टे करता है तो यहां से फिर से मैंने कहा ना कि मुझे तो 75,000 पहले देखना है, बाकी नीचे का तो बात की बात है, लेकिन मुझे 75,000 पहले देखना है। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिलहाल आपका जो है BTC एक अच्छी रेंज में है। फिर इंग्रेडिएंट्स इंडेक्स आपका 87% है। सोलाना एक अलग ही तबाही मचा रहा है, $191 देख रहे हैं आप, कहां तो $9-10 और कहां $191। और इसीलिए सोलाना इकोसिस्टम पर जितने भी टोकन्स आ रहे हैं अभी, वो सब धूम मचा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा इसी पर फोकस करें कि भाई सोलाना इकोसिस्टम में जो भी, चाहे मीम कॉइन्स आता है, चाहे थोड़ा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग आता है, तो स्टार्टिंग में वो कहते हैं, मैं तो यही कहूंगा जुआ खेल लीजिए स्टार्टिंग में, कि बात थोड़ा सा ज्यादा नहीं, बस $2-4-10 का एक जुआ खेल लीजिए कि चला गया तो कोई बात नहीं, अगर मिल गया तो फिर बॉम्ब है, पिप्पे है, ये देखिए ना क्या कर रहे हैं, तबाही मचा रहे हैं। तो फिलहाल जितने भी आपके पुराने मीम कॉइन हैं सब ठंडे पड़े हैं, उनमें ज्यादा कुछ हो नहीं रहा। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग जितने कॉइन हैं उनमें भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जो करंट में आते हैं ये देखिए बिलियंस में मार्केट कैप इकट्ठा कर लेते हैं, ये ताज्जुब की बात है, और यहीं पर पैसा बन भी रहा है। लेकिन रिस्क भी जरूर देखते हुए चले आप। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।